सन 2020 की बात है। एक जहरीली वायरस ने पूरी दुनिया में कहर फैला कर रखा था। इस महामारी का असर अमेरिका में भी पहुंच गया है। मोहन अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब कर रहा है। जब मोहन को इस महामारी का पता चला तो वो डर गया और अपने देश वापस आना सही समझा। मोहन उसी दिन अपने देश वापस आ गया। दूसरे देश के लोग भारत आ रहे थे, जिस वजह से कोरोना हमारे देश में भी दस्तक दे चुका था। मोहन उन्हीं लोगों में से एक है। कुछ दिनों बाद मोहन की तबीयत ठीक नहीं लगने लगी और उसे सर्दी खांसी हो गई। उसका गला भी दर्द दे रहा था और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। वो आराम करने लगा और उसके सभी परिवार वाले समाचार देख रहे थे कि अपने भारत में भी कोरोना फैल चुका है और अपने देश के प्रधानमंत्री ने हमें अपने अपने घरों में ही बंद होने का निर्णय किया है। पूरे भारत को लॉकडाउन कर दिया गया था और कोई भी अपने घर से 1 महीने के लिए ना निकले, क्योंकि यह बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से ही फैलती है। तभी मोहन के पिताजी ने मोहन की हालत देखकर उसे अस्पताल ले जाना सही समझा। मोहन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला। डॉक्टर ने उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर लिया और उनके परिवार को भी कहा, आप लोग 14 दिनों के लिए कहीं घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो ये कोरोना बीमारी एक दूसरे के संपर्क में आने से और ज्यादा फैलेगा। मोहन के परिवार वाले अपने घरों में ही बंद हो गए और उसके पूरे मोहल्ले को भी सील कर दिया गया। इस तरह कोई किसी के संपर्क में नहीं आएगा और बीमारी नहीं फैलेगी। सभी लोगों ने नियमों का सही तरीके से पालन किया। मोहन के मोहल्ले वाले भी सारे नियमों का पालन कर रहे थे। मोहन के मोहल्ले को सैनिटाइज किया गया ताकि कीटाणु मर जाएं और पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा था। फिलहाल कोरोना का कोई इलाज नहीं था, इसलिए डॉक्टर ने कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों को साफ रखना है, अपने अपने घरों में ही रहें, जरूरत के सामान लाने के लिए ही सिर्फ घर से बाहर निकले, निकलते वक्त अपने चेहरे पे मास्क लगाकर निकले और बाहर एक दूसरे के संपर्क में ना आए। कम से कम 1.5 मीटर की दूरी बनाकर ही रखें। घर वापस आकर अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह साफ करें या सैनिटाइज करें। इस तरह लोगों ने इन सारे नियमों का सही तरीके से पालन किया और कोरोना के खिलाफ भारत ने जीत हासिल की। मोहन भी 15 दिनों में ठीक होकर वापस आ गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी मुसीबत का सही तरीके से सामना करें और सारे नियमों का पालन करें तो हम उस मुसीबत से जल्द बाहर निकल सकते हैं। गर्भवती हथनी की कहानी। एक समय की बात है, सुंदरबन नाम का एक जंगल था। वह जंगल बहुत ही घना था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर और पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में हाथियों का झुंड था। उसी हाथियों के झुंड में एक गर्भवती हथनी भी थी। एक दिन हथनी जंगल में भटक रही थी। उसे बहुत जोरों से भूख लगी थी। हथनी माँ बनने वाली थी। कुछ ही दिनों में उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला था। 3-4 दिनों से हथनी बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में जंगल में खाना ढूंढ रही थी। गर्भवती होने से अधिक भूख लगने के कारण वह खाने की खोज में जंगल से एक बस्ती की तरफ आ गई। जंगल से थोड़ी ही दूर पे इंसानों की एक छोटी सी बस्ती थी। बस्ती में कुछ दूर आने के बाद उसे रास्ते में एक तरबूज मिला। बहुत दिनों से भूखी होने के कारण तरबूज का फल देखते ही उसने मुंह में ले लिया। वह तरबूज बारूद और पटाखों से भरा था, जिसे बस्ती के लोगों ने जंगली जानवरों को भगाने और सबक सिखाने के लिए रास्ते में रखा था। इस बात से अनजान हथनी ने जैसे ही तरबूज खाना शुरू किया, अचानक से वह तरबूज उसके मुंह में जाके फट गया और इस वजह से बेचारी गर्भवती हथनी का मुंह जल गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा। दर्द के कारण वह चिल्ला रही थी और तड़प रही थी। उस हथनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई तरबूज के फल में बारूद और पटाखे भर के रखेगा। वो तो भूख की वजह से उसे देखते ही खा गई और इसी वजह से उसका पूरा मुंह जल गया और
इतनी दर्द होने के कारण वह बस्ती में इधर उधर भटकने लगी। वो चाहती तो गुस्से में आकर बस्ती के लोगों को नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन लोगों ने बिना किसी गलती के उसके सामने वो तरबूज क्यों रख दिया, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो तो बस जल्दी से अपने दर्द से आराम पाने की कोशिश कर रही थी। पहले ही हथनी बहुत दिनों से भूखी थी और अब मुंह जलने के कारण इतनी दर्द की वजह से उसका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि वह कैसे अपने दर्द से आराम पाए। उसके पेट में जो बच्चा था वह भी कितने दिनों से भूखा था और अब मुंह जलने के कारण वह कुछ खा भी नहीं पा रही थी। यह सोचकर वह और बेचैन हो रही थी। बस्ती के लोगों को उसकी हालत समझ नहीं आ रही थी और वह उसकी मदद भी नहीं कर रहे थे। आखिरकार हथनी दर्द से आराम पाने के लिए नदी के अंदर चली गई। उसे लगा नदी के ठंडे पानी से उसके दर्द में कुछ राहत मिल जाएगी और यही सोचकर लगातार 2-3 दिनों तक नदी के अंदर ही बैठी रही। बस्ती के लोगों को लगा कि हथनी को पानी से बाहर निकालना जाए, नहीं तो उसकी जान नहीं बच पाएगी। पर हथनी को पता था बहुत दिनों से भूखे होने के कारण और मुंह में इतने सारे पटाखे फूटने के कारण अब वह नहीं बच पाएगी। पर हथनी जीना चाहती थी, अपने लिए नहीं पर अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए। बेचारी उस माँ पे क्या गुजर रही होगी जिसपे इतने सारे मुसीबतों का पहाड़ टूट गया और जिस वजह से वह अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी नहीं बचा पाई। हथनी ने हार मान ली और हार मानकर जल समाधि ले ली। हर माँ की तरह वह भी अपने बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। उसे इस बात का बहुत दुख था कि जिस बच्चे के लिए उसने जंगल से बस्ती आना पड़ा खाने की तलाश में, वह उस बच्चे को नहीं बचा पाई। बस्ती के लोगों की नादानी की वजह से दोनों माँ और बच्चे नहीं बच पाए। एक तरफ जहाँ इंसान जानवरों को भगवान के रूप में पूजता है, वहीं दूसरी तरफ अपने स्वार्थ के लिए वह उन जानवरों को नुकसान भी पहुंचाता है। एक बेजुबान हथनी ने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने उसे यह सजा दी। इंसान अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो चुका है कि उसे बेजुबान जानवरों पर हो रहे अन्याय भी दिखाई नहीं दे रहे। कुछ बेवकूफ इंसानों की गलती के वजह से मासूम जानवरों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। इंसान को अपनी सोच बदलनी होगी और जानवरों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सृष्टि के संचालन के लिए इंसानों के साथ साथ हर जीव जंतु का सही संख्या में होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान को ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वह अपने स्वार्थ में किसी मासूम को तकलीफ ना पहुंचाए। इंसान हो या जानवर, हम सब इस सृष्टि का एक हिस्सा हैं और इस सृष्टि को चलाने के लिए जितनी जरूरत हम इंसानों की है उतनी ही बाकी जीव जंतुओं की। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में दें।